18 तारीख को बंदी की घोषणा किए हैं, हम उसका भी समर्थन करते हैं। महागठबंधन की तरफ से 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। केवल भ्रमित करने वाला नहीं, इस राष्ट्र को नुकसान करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश सहित पूरे बिहार में कल से ही छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्र सरकार के इस योजना का लगातार जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कल बिहार बंद का आह्वान छात्र संगठनों के द्वारा किया गया है, जिसका समर्थन बिहार की सभी महागठबंधन के दलों ने किया है। आज राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम महागठबंधन के नेता शामिल हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार को अविलंब अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से छात्र संगठनों ने कल बिहार बंद का आह्वान किया है, इसमें राजद भी अपना समर्थन करेगी। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पहले आप वो सुने। जहाँ तक हम लोग को जानकारी मिली है, ये हमारे नौजवान 18 तारीख को बंदी की घोषणा किए हैं, हम उसका भी समर्थन करते हैं। महागठबंधन की तरफ से 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। लेकिन भाजपा कह रही है कि आप लोग इस बिल को ठीक से पढ़े, जो कानून आया इसको ठीक से पढ़े, उसके बाद इसका विरोध करें। एक कानून तो लाए थे, पूरा देश ने ठीक से पढ़ करके आंदोलन पर गया और उनको मालूम हुआ कि उनसे भूल और गलती हुई है, उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन भूलिए मत, ये नौजवानों का आंदोलन है, ये भी पढ़े लिखे हैं, अभिभावक भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं। हम लोग सबको मानते हैं कि राष्ट्र के साथ इन्होंने जो जुर्म करने का प्रयास किया है, उससे यदि राष्ट्र नहीं बचा तो फिर बहुत भयानक हादसा इस राष्ट्र का हो जाएगा। इसलिए यह कानून अपने आप में केवल भ्रमित करने वाला नहीं, इस राष्ट्र को नुकसान करने वाला है। 4 साल की नौकरी जिन्होंने अपने भविष्य को बचाने के लिए, सुधारने के लिए लगातार परिश्रम करके फौजी बनने लायक अपने को बनाए हैं, उस समय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनके मन में शंका ही नहीं बल्कि भारी आक्रोश है, और उस आक्रोश व्यक्त करने के हो सकता है कि उनके तरीके पर मतभेद किसी को हो सकता हो, लेकिन उनके विषय पर मतभेद शायद ही किसी को होगा। चाहे स्पेशलिस्ट हों फौज के, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले हों, या हमारे पत्रकार बंधु हों, सब लोगों ने इस विषय को अपने अपने हिसाब से लिया है। नौजवान भी अपने विषय को लिए हैं, उनके तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन हम लोग की मान्यता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा कीजिए। हमारी सबसे बड़ी संस्था है, उसे भी बिगाड़ने का काम हो रहा है। नौजवान शायद यही चाहते हैं कि अब तक का जो कानून था फौज में भर्ती होने का, उस कानून को यथावत रहने दो। शायद नौजवान ये चाहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जितने स्वीकृत पद हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, आर्म फोर्सेस हो, उसको कायदे से उसी कानून के अनुसार भरा जाए। सरकार ने एक अलग ही कानून बना डाला और इस कानून से बेचैन सभी लोग हैं। बेचैनी का इजहार करने का तरीका हो सकता है सबों का अलग अलग हो, लेकिन बेचैन पूरा देश है और इस देश से बेचैनी को उबारने का एक ही तरीका है कि कानून की वापसी। हम सबों ने पूरे विचारों परांत इस कानून की वापसी की मांग करते हैं भारत की सरकार से, और नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा हम चाहते हैं।
वो गांव के बच्चे हैं, खेत में खलिहान में काम करने वाले किसान और मजदूर के बच्चे हैं। संयोग से इस देश में बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लायक उन बच्चों के लिए शायद अब संस्थाएं रह नहीं चुकी हैं। केवल छोटी पढ़ाई हाई स्कूल इंटरमीडिएट के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक नौजवानों के भीतर जो रहता है जज्बा, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, उस जज्बे के लिए वो तैयारी करते हों। संयोग से, दुर्भाग्य से पैसे के बल पर जो बड़े बड़े पढ़ाई को कर रहे हैं, नौकरियों को पा रहे हैं, हमारे गांव के बच्चे इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। वो उनके पास वो धन नहीं है और सरकार उनकी गरीबी, उनकी व्यवस्था का माखौल उड़ा करके रख दिया। इसलिए हम हर तरह से उनके साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे वो बच्चे हैं। ये राष्ट्र हमारा है। आज़ादी की लड़ाई से लेके आज तक कौन शहादत देता है? बर्फ़ में गलता हुआ इंसान, समुद्र में जहाज़ के डूबने पर डूबता हुआ इंसान और जहाज़ के साथ चलता हुआ इंसान, कौन है वो? यही हमारे फौजी। और इसके लिए ये की बताया जाता है कि राष्ट्र धर्म है कि राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन राष्ट्र को बिगाड़ने वाली हुकूमत ऐसे कानून लेकर के आई है। और एक ही चीज़ है, आज के दिन हम सबों ने विचारोपरांत तय किया है कि देश को यदि बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, उसकी सीमाओं की रक्षा करना है, खेत खलिहानों को बेचैन नहीं होने देना है, तो सरकार तत्काल इस कानून को वापस ले ले, तत्काल कानून को वापस ले ले। इन्हीं शब्दों को आप सबों के सामने याद रख लीजिए। ये आंदोलन अब केवल कह देने से सरकार को नहीं होगा कि भ्रमित लोगों का आंदोलन है। नहीं, ये आंदोलन वास्तविक स्वरूप ले चुका है। छात्र युवाओं के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का महागठबंधन हर तरह से नैतिक समर्थन करने के लिए आज हम लोगों ने तय किया है। जो भी वो संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, हम उस संघर्ष के रास्ते पर हम उन सबों के साथ हैं। केवल इस बात का ज़रूर उनसे हम अपील करेंगे कि अपने आंदोलन को इस स्वरूप में न रखें कि कहीं राष्ट्र को कोई क्षति हो जाए, राष्ट्र को क्षति हो जाए, क्योंकि राष्ट्र को बचाने वाले लोग, याद रख लीजिए, हम सभी लोग इस राष्ट्र को बचाते हुए अपने अधिकार की रक्षा के लिए उनके संघर्ष के साथ हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ 18 तारीख को कल यानी कि कल छात्र संगठनों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन राजद ने भी अब कर दिया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने केंद्र सरकार और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह किया है कि अविलंब इस योजना को वापस ले लेना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से पूरे देश में जो छात्र हैं इस योजना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में जब कल बिहार बंद होगा तो उसका कितना असर देखने को मिलेगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।